हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीएम क्लासेस ऑफ होम साइंस। आज हम करेंगे डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस। जो आईसीएमआर देता है वो वाली गाइडलाइंस, और आपके सिलेबस में ये है यूजीसी नेट के सिलेबस में डाइटरी गाइडलाइंस। ठीक है, तो टोटल 17 डाइटरी गाइडलाइंस है जो आईसीएमआर ने दी है। उसमें से फर्स्ट आपकी गाइडलाइन है ईट अ वैरायटी ऑफ फूड टू इंश्योर अ बैलेंस डाइट। मतलब सारी वैरायटी ऑफ फूड को आपने अपनी डाइट में ऐड करना है ताकि एक बैलेंस डाइट बन सके। गाइडलाइन 2 ये है कि इंश्योर प्रोविजन ऑफ एक्स्ट्रा फूड एंड हेल्थ केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पे एक्स्ट्रा जो है फूड वो कंज्यूम करें। फिर गाइडलाइन 3 है इंश्योर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द 6 मंथ्स एंड कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग टिल 2 years एंड बियॉन्ड। फर्स्ट 6 मंथ तक उनको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करें और फिर कंटिन्यू रखें ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ्स टू टिल 2 years एंड बियॉन्ड। अब 2 साल तक भी पिला सकते हैं बच्चों को, तो 2 साल से ज़्यादा भी पिला सकते हैं। गाइडलाइन 4 कहती है स्टार्ट फीडिंग होममेड सेमी सॉलिड कॉम्प्लीमेंट्री फूड टू द इन्फेंट सून आफ्टर 6 months ऑफ एज। ये कहती है कि अगर आपने वीनिंग स्टार्ट करनी है, बच्चे की वीनिंग होता है जब हम बच्चे को सॉलिड या सेमी सॉलिड फूड जो है वो खिलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि स्टार्ट फीडिंग होममेड, घर का खाना खिलाएं सेमी सॉलिड या सॉलिड इन्फेंट को सून आफ्टर 6 months ऑफ एज। 6 मंथ्स एज जैसे 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद जो है वो वीनिंग स्टार्ट हो जाती है। गाइडलाइन 5 कहती है इंश्योर एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट डाइट फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट एंड बोथ इन हेल्थ एंड सिकनेस। मतलब अगर बीमार भी हैं और हेल्थ मेंटेन करनी है तो अप्रोप्रिएट डाइट का जो है वो सेवन करें। ईट प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम्स। गाइडलाइन 6 आपको यहाँ से एग्ज़ाम में ये पूछ सकते हैं, इस 17 गाइडलाइन में से आपको कोई गाइडलाइन ऐसी दे देंगे, पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गाइडलाइंस रिकमेंडेड बाय आईसीएमआर। तो आपने ये सारी की सारी एक बार गो थ्रू कर लेनी है और याद रखनी है कि कौन सी गाइडलाइन नहीं है या कौन सी है। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। सो ईट प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम्स। गाइडलाइन 7 ये कहती है कि यूज़ ऑयल फैट्स इन मॉडरेशन, मतलब मॉडरेटली उनको यूज़ करें। यूज़ अ वेराइटी ऑफ ऑयल सीड्स, मतलब एक ही तरह के ऑयल में जो है आप खाना ना पकाएं, एक ही तरह का ऑयल आप कंज्यूम ना करें। आप वेराइटी ऑफ ऑयल सीड्स, नट्स, न्यूट्रिक्स, सीरियल्स, लेग्यूम्स टू मीट डेली नीड्स ऑफ फैट एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स। गाइडलाइन 8 कहती है ऑब्टेन गुड क्वालिटी प्रोटीन एंड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स थ्रू अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड एंड अवॉइड प्रोटीन सप्लीमेंट टू बिल्ड मसल मास। मतलब कोई कोई जो होता है ना, जैसे जिम या फिर एक्रोबैट्स या फिर जो एथलीट्स होते हैं वो सिर्फ प्रोटीन लेते हैं ताकि उनका मसल मास जो बिल्डअप हो जाए। तो इन्होंने कहा कि उसको अवॉइड करें और जो गुड क्वालिटी प्रोटीन है, एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं जो आपको अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड से मिलेंगे, तो आप उनका यूज़ करें, ना कि आप बाकी के प्रोटीन सप्लीमेंट्स लें खाली मसल मास बिल्डअप करने को। गाइडलाइन 9 कहती है अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल टू प्रिवेंट एब्डोमिनल ओबेसिटी, ओवरवेट एंड ओवरऑल ओबेसिटी। तो लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफस्टाइल को अच्छे से अडॉप्ट करें ताकि आप ओबेसिटी का शिकार ना हो। गाइडलाइन 10 कहती है बी फिजिकली एक्टिव एंड एक्सरसाइज रेगुलरली टू मेंटेन गुड हेल्थ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। आजकल लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री है, उस वजह से जो है ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, उस वजह से बहुत सारे लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो ये गाइडलाइन 9 और 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लाइफस्टाइल ठीक रखना है तो आपको फिजिकली एक्टिव होना ही पड़ेगा, और गुड हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गाइडलाइन 11 कहती है रिस्ट्रिक्ट सॉल्ट इनटेक। जो आप नमक खाते हैं उसको थोड़ा कम करें, खाना उसको रिस्ट्रिक्शंस दे, मतलब थोड़ा कम करें। गाइडलाइन 12 कहती है कंज्यूम सेफ़ एंड क्लीन फूड, मतलब प्रॉपर हाइजीनिक जो फूड हैं, जो सेफ़ टू कंज्यूम है, जिनमें किसी तरह का कोई कंटेमिनेशन नहीं है, जो किसी तरह का कोई डिजीज़ कॉज नहीं करते, उस तरह की फ़ूड खाइए और क्लीन फूड खाइए। ठीक है, क्लीन से मतलब है हाइजीनिक, धो के खाइए या फिर जो अच्छे इन्वायरमेंट में रखे हुए होते हैं वो। गाइडलाइन 13 कहती है अडॉप्ट अप्रोप्रिएट प्री कुकिंग एंड कुकिंग मेथड्स। कुकिंग मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ़ूड को किस तरह से कुक किया जाता है। तो प्री कुकिंग और कुकिंग मेथड्स को भी अपना, मतलब जो एक अच्छा तरीका है, अप्रोप्रिएट वे है, उसको अडॉप्ट कीजिए। गाइडलाइन 14 कहती है ड्रिंक एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर, सफिशेंट अमाउंट में जो है पानी पीजिए। ऐसा नहीं कि पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाए, तो ड्रिंक एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर। गाइडलाइन 15 कहती है मिनिमाइज द कंजप्शन ऑफ हाई फैट शुगर सॉल्ट HFSS
एंड अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स। तो आपको जो हाई फैट या शुगर है या सॉल्ट है या अल्ट्रा HFSS, अब यहाँ पे ना आपको HFSS का फुल फॉर्म पूछ लेंगे कि HFSS क्या है, तो मतलब हाई फैट शुगर एंड सॉल्ट, उनका जो कंजप्शन है वो कम कीजिए। एंड अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स जो भी रहते हैं, जो पैक्ड फूड होते हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उनको भी मिनिमाइज़ कीजिए। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है ना गाइडलाइन 15 से, HFSS से, आज से थोड़ा कम, ये क्या गाइडलाइन है और ये किसने दी है? ये राजकुमार राव जो है एक बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनने एक कैंपेन चलाई थी आज से थोड़ा कम। तो उस थोड़ा सा कम मतलब ईट राइट इंडिया, उसमें क्या था, किस चीज़ को कंजप्शन कम करना था? फैट, शुगर एंड सॉल्ट का। तो यहाँ से वो क्वेश्चन बना था। और अल्ट्रा प्रोसेस फूड को भी कम करना है। गाइडलाइन 16 क्या कहती है? इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिच फूड इन द डाइट और द एल्डरली फॉर हेल्थ एंड वेलनेस। अब जो एल्डरली पीपल हैं, ओवर एज पीपल हैं, उनके लिए भी जो है हेल्थ का और वेलनेस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो उनके लिए भी न्यूट्रिएंट रिच फूड्स जो हैं डाइट में वो ऐड ऑन होने चाहिए। गाइडलाइन 17 कहती है रीड इन्फॉर्मेशन ऑन फूड लेबल्स टू मेक इन्फॉर्म्ड एंड हेल्दी फूड चॉइसेस। तो जब भी आप किसी तरह का कोई भी फूड लेते हैं, पैक्ड फूड लेते हैं, तो उसमें जो भी फूड लेबल्स होते हैं उनका अच्छे से, उन पे जो इन्फॉर्मेशन दी रखी होती है उसको मतलब उसको अच्छे से रीड करें और उसके हिसाब से अपनी फूड चॉइसेस बनाएं। बहुत सारी जो लेबल्स होते हैं उनमें ट्रांसफैट एसिड, जो ट्रांसफैट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, सोडियम कंटेंट ज़्यादा होता है, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे जो इंडिविजुअल हैं वो एलर्जिक होते हैं। तो इसीलिए गाइडलाइन 17 ये कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन को, जो भी फूड लेबल्स दिए होते हैं उनको पहले पढ़ लिया करो, फिर जाके अपनी हेल्थ जो है फूड चॉइसेस है उनको बनाया करो। तो ये जो है ICMR का बहुत पूरा जो है 148 पेजेस का जो है वो PDF है, उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे PDF को, मैं आपको ये शेयर करूँगी। ये जो PDF है इसमें 17 डाइटरी गाइडलाइंस दी हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे किस तरह से यूज़ करनी है गाइडलाइंस, इसको आप पूरा पढ़ोगे तो आपका कहीं ना कहीं यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछने को मिल सकता है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये काम आ सकता है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मगर यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बन सकता है और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन इनडायरेक्टली बना भी है गाइडलाइन 15 से। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।